और एक विशेषता है ठाकुर जी, अभय प्रदाता, अभय तो करता है आश्रित को, पर साथ ही एक इच्छा जरूर रखता है। क्या? कि सबसे भले ही अभय हो जाए, हमसे डर के रहे। हाँ, ये प्राय रहता है, हमसे डर के रहे। और हमारी ऊपर आंख टेढ़ी करने लग जाए तो 1 मिनट में नीचे गिरा देंगे। एक संस्कृत की कहानी पढ़ी थी बचपन में, पुनर्मूसको भव। याद है ठाकुर जी? पुनर्मूसको भव। एक चूहिया के ऊपर बिल्ली ने झपट्टा मारा और चूहिया जो है माला फेर रहे थे, महात्मा, सिद्ध महात्मा थे। चूहिया कूद के गोद में चली गई, वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। महात्मा ने छड़ी उठाई, बिल्ली ये भगाई दियो। रोने लगी चूहिया, चूहा रोने लग गया। तो बोले क्या करें? बोले मुझे अभय दो। बोले ठीक है, तुमको ही बिल्ली बना देते हैं। मार जारो भव। तुरंत बिल्ला हो गया, वो बिलाव हो गया। एक दिन कुत्ते ने पीछा किया, कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। तो फिर बिलाव आके फिर बाबा की गोद में बैठ गया। बाबा तो सिद्ध थे, उसने फिर कहा मुझे अभय दो। तो कहा कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ। कुत्ता हो गया। फिर एक दिन फिर आया, मुझे अभय दो। क्यों? बोले भेड़िए से भय है, ब्रक भेड़िए से भय है। तो भेड़िया बना दिया। फिर भेड़िया होके आया, बोले अभय दो। बोले हमको सिंह से भय है। तो कहा व्याघ्रो भव, जैसी का सिंह हो जाओ वो शेर हो गया। तत्काल महात्मा तो सिद्ध थे, शेर हो गया। तो जब शेर हो गया, राघवदास जी उसकी तरफ मत देखो, ठीक चलने दो, बंद हो इच्छा चालू हो। जब वो शेर हो गया तो उसने अपनी पूंछ चढ़ाई, आक्रमण की मुद्रा में सन्नद्ध हुआ, आंख लाल लाल करी और सोचा कि अब शेर बना दिया है तो शिकार का श्री गणेश कहाँ से करना चाहिए। ये महात्मा बहुत अच्छे हैं, फलाहारी हैं, बड़े तपस्वी हैं, इनको खाने से हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे कि कोई जमाना था, परशुराम कुंड की तरफ, नागालैंड जहाँ परशुराम कुंड है, उधर इक्का दुक्का महात्मा मिल जाएं तो लोग मार के खा जाते थे, मार के खा जाते थे। क्यों? उनकी मान्यता थी कि हम लोग बहुत पापी मनुष्य हैं, पता नहीं कितना कितना उटपटांग काम करते हैं, वो ये महात्मा सारे धरती के तीर्थों में विचरण करते हैं, तो इनका कोई एक अंश हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बोले महाराज महात्मा इक्का दुक्का नहीं जाते थे परशुराम कुंड, 100-200 महात्मा अपना कुल्हाड़ा, फरसा, चिपिया सब तैयार करके जाते थे, लाठी डंडा, कि कोई आक्रमण हो जाए तो आत्मरक्षा तो कर सकें। तो ऐसी भी मान्यता लोगों की है, मार के खा जाते हैं। उस सिंह ने सोचा कि बाबा जी का ही शिकार सबसे पहले करें। जैसे ही गुर्राया, बाबा जी समझ गए ये हमसे ही श्री गणेश करने वाला है। बोला पुनर्मूसको भव, कमंडल से जल छोड़ा, फिर चूहा हो जा। फिर चूहा हो गया, ऐसे ऐसे करने लग गया। बोला बाबा अभय दान दो। बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा सब पर दया, मूस पर नाही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सब दया के पात्र हैं, पर तू मूषक है, तू दया का पात्र नहीं। तो बताओ, वहां तक तो अभय दे दिया, लेकिन बाद में चूहा बना दिया। लेकिन ऐसे किसी एक जीव का, भाग्यशाली जीव का नाम लो जिसे ठाकुर जी ने शरण में स्वीकार करके फिर पुनर्मूस को भव किया हो। है कोई उदाहरण? कितना बड़ा बना दिया गुरु जी। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप
समान। तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। विनय पत्रिका का तो 100वें नंबर का पद है। सुनु सीतापति सील स्वभाव, सुनु सीतापति सील स्वभाव। मोद न मन तन पुलक नयन जल, मोद न मन तन पुलक नयन जल। सोनर खेहर सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति सील स्वभाव, सुनु सीतापति सील स्वभाव। पूरा पद नहीं बोलेंगे, बड़ा पद। अभय कर दिया भगवान ने, बंदर भालुओं को अभय कर दिया। इतना अभय कर दिया, भगवान नीचे बैठे, वो ऊपर पेड़ पर बैठे। जिन बानरों ने बाली का वध एक बाण से होते देखा था, उनको अभय कर दिया। कृष्णावतार में देखो, बारंबार भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता ईश्वरता प्रकट हो जाती है। दावानल पान कर लेते हैं, गोवर्धन उठा लेते हैं, खेल खेल में असुरों को मार देते हैं, ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। एक दो प्रसंग हैं ऐसे, कितने प्रसंग हैं? और जिन ग्वाल वालों को, गोपियों को भगवान अपनी भगवत्ता का बोध करा रहे हैं, वो ग्वाल वाल शरणागत इतने अभय हो जाते हैं कि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, उवाह भगवान कृष्ण श्रीदामानं पराजिता। जो अजित हैं, वेद जिन्हें अजित कहते हैं, वो श्री कृष्ण श्रीदामा गोप से पराजित हो जाते हैं। और श्रीदामा कहता है, चल लाला घोड़ा बन। अरे तू तो एक धींगरा ग्वाल और मैं छोटो सो बालक, तो तेरे हृदय में नेकू दया नहीं आवे? लाला देख, तू एक बात बता, यदि आज तो मेरो दाव बने हुए और तेरो दाव बन जातो तो तू मोए घोड़ा नहीं बनाम तो का? कि मैंने तो एक केवपूत घोड़ा बनायो, तो तू इतनी बार घोड़ा बनाए चुको, आज दाव मेरो परे हो, मैं क्यों छोड़ूंगा? चल सारे घोड़ा बन। और कूद के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया, चोटी पकड़ के टिक टिक चल घोड़ा चल, घोड़ा चल। ब्रह्मा जी शंकर जी लीला देख रहे, बोले वाह धन्य है प्रभु। इतना निर्भय भगवान कर देते अपने आश्रितों को। भगवान चाहे जितनी मधुर लीला करें, पर क्या उनकी भगवत्ता कहीं चली गई क्या? गोपियों को ज्ञान है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहिना मंत्रात्मदृक्, विखन सारथि तो विश्वगुप्तये सख उदेयीवान सात्वतांकुले। अर्थ स्पष्ट है, आप सब जानते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने उतार दिया है।
आप प्राणी मात्र के अंतरात्मा में दृष्टि रखने वाले सर्वांतर्यामी परमात्मा है। और उन श्री कृष्ण को जिनकी भगवत्ता का इस प्रकार का ज्ञान ब्रज गोपियों को है, वो क्या कहती हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी बैठे हैं इसलिए हमको खूब रसिया याद आ रहे हैं। अब वो पक्का स्मरण है गोपिकों के साक्षात परमात्मा हैं? अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। और गोपी कहती तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। गुरुजी, ब्रह्मा जी हाथ लगा सकते हैं, शंकर जी हाथ लगा सकते हैं, इंद्र तो क्या है, कुछ नहीं है। पर जिस गोपी को भगवान ने अपनी भगवत्ता का ज्ञान कराया वो जानती है, पर इतना अभय कर दिया है अपने शरणागत गोपी को। तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। लाला तो एक आउ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दही की मटकी। मत फोड़े दही की मटकी, लाला मत फोड़े दही की मटकी। मत फोड़ भगवान की जय। ठाकुर जी का अभय प्रदत्व जो है ना, वो इस प्रकार का है कि वे अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद मम व्रतम। यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से अभय कर देता हूं। अरे कहां तक चले, अपने आप से भी अभय कर देता हूं। अब भयभीत रहने वाला व्यक्ति खेल नहीं सकता। खेल सकता गुरुजी? जो भय से व्याकुल हो वो खेल नहीं सकता। फिर भक्तों के साथ ठाकुर जी की मधुर क्रीड़ा कैसे होगी? खेलते हैं भक्त भगवान के साथ। वेद की ऋचाएं कहती हैं हम इनको नहीं जान पाई, ब्रह्मा जी शंकर जी कहते नहीं जान पाए, जितना जान गए उतना ही बहुत है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र परमहंस हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न तपोधन ऋषि, वो कहते जितना हम जानते उतना दूसरे लोग नहीं जान सकते, पर हम भी पूरा नहीं जाने हैं। इनके मन की तो कोई नहीं जान सकता। तो आ जाओ ब्रज में। गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। इस पद में तेरे मन की हम जानी गहरे कर। लो सब, तेरे मन की हम जाने। लो ग्वारिया कह रहे हैं, बिना पढ़े लिखे निहट्ट गंवार ग्वारिया कह रहे हैं श्री कृष्ण तेरे मन में क्या है हम जानते हैं। इसलिए भैया शरण में जाने के योग्य केवल भगवान हैं। शरणागत को अभय दान देने में समर्थ केवल भगवान हैं। शरण्यम। शरण शब्द के दो अर्थ कोशलब्ध अर्थ हैं। एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। शरणम ग्रह रक्षित्रो, रक्षक और घर, दो अर्थ हैं शरण शब्द के, और दोनों अर्थ भगवान में ही घटित हैं। घर माने होता है आश्रय स्थल। संपूर्ण जीव जगत का परमाश्रय भगवान ही है, इसलिए उन्हें श्रीमन नारायण कहते हैं। नार माने जीव समूह, और उनका जो एकमात्र अयन हो, आश्रय दाता हो, उसे नारायण कहते हैं। सब जीवों का घर भगवान।
अंतिम मुकाम हम सबका युगल सरकार के श्री चरण कमल ही हैं। दिन भर अटक भटक के कहीं चले जाओ, चाहे जितनी सुख सुविधा में चले जाओ, अपनी टूटी मढ़ैया में और टूटी ऐचकतानी खाट में सोए हुए में जो सुख मिले वो बड़े बड़े महलों में सुख नहीं मिलता, अपने घर में ही आनंद होता है। जीव न जाने कितने जन्मों से 84 के चक्र में भटक रहा है, इसका अंतिम घर भगवान की शरण है। भगवान के निकट पहुंचने के बाद फिर इसका चक्र छूट जाता है। भगवान रक्षक हैं। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, यो ही गर्भे रक्षति सएव रक्षिता। जो गर्भ में रक्षा करता है वही सबकी रक्षा करता है। और षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यतीति विश्वासः। शरणागति के 6 अंग हैं। षडंगा शरणागति। कौन कौन 6 अंग हैं? पहला अंग है शरणागति का आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। आप अपने को भगवान का शरणागत भी बोलते हैं और निरंतर शास्त्र निषिद्ध आचरण करते चले जा रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप शरणागत सिद्ध नहीं होते हैं। शरणागत वेदादि शास्त्रों के अनुकूल ही उसका आचरण होगा। शास्त्र निषिद्धाचरण शरणागत कदापि नहीं कर सकता, स्वप्न में भी नहीं कर सकता। वो सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले जो सत्कर्म हैं, उपासनात्मक कर्म हैं, उनमें ही लगा रहता है। भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? भगवान का मूर्त विग्रह वेद है, भगवान का स्वरूप ही है वेद। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम। और वेद अत्यंत गंभीर है। हमारे जैसे अल्पज्ञ मंद बुद्धि वाले लोग उसका तात्पर्य समझ नहीं सकते। इसके लिए भगवान नारायण ने व्यास रूप में अवतरित होकर इतिहास और पुराण के माध्यम से हमें वेदों का परम तात्पर्य समझाया, रहस्य समझाया। तो हमको वेद से समझ में नहीं आता तो महाभारत देख लो, उससे भी समझ में नहीं आता अष्टादश पुराण देख लो, किसी से समझ में नहीं आता तो भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लो, समझ में आ जाएगा। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान हमारी रक्षा करेंगे यह विश्वास। देखिए बहुत ऊंची बात है ठाकुर जी। प्रहलाद पर जितने अत्याचार हुए, शायद भक्तों के इतिहास में इतना अधिक अत्याचार किसी भक्त को सहन नहीं करना पड़ा जितना प्रहलाद जी को सहन करना पड़ा। हम लोगों पे कोई विपत्ति नहीं, न कोल्हू में पेरा जा रहा है, न आग में झोंका जा रहा है, न विष पिलाया जा रहा है, फिर भी एक माला नहीं फेरते। प्रहलाद जी को तो कितने संकट, किसी भी कीमत पर इसको मिटा देना है, इसको नष्ट कर देना है, यह संकल्प था हिरण्यकशिपु का। जब कोई संकट पड़ता है किसी भक्त पर तो भक्त आर्त पुकार करता है, रक्ष माम पाहि माम त्राहि माम, कहता है कि नहीं करता? लेकिन आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रहलाद चरित्र को आप देख लीजिए, पूरे प्रहलाद चरित्र में कभी कहीं भी प्रहलाद जी ने रक्ष माम त्राहि माम पाहि माम कह के रक्षा की प्रार्थना नहीं की। और बिना प्रार्थना किए उनका बाल बांका नहीं हुआ, रक्षा हो गई। कैसे हो गई? रक्षिष्यतीति विश्वासः। जब यह विश्वास हो गया कि भगवान हमारे रक्षक हैं तो कहने की जरूरत क्या पड़ गई? प्रहलाद जी को विश्वास है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, बस इतना विश्वास कर लो, फिर
किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को नेताओं ने, सरकारी लोगों ने सुरक्षा की सलाह दी थी। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इनको सुरक्षा चाहिए, पर पूज्य स्वामी जी ने सरकारी सुरक्षा बिल्कुल स्वीकार नहीं की। अपने वाहन से ही चलते थे। क्यों नहीं स्वीकार की? आजकल तो फैशन हो गया है, जितने अधिक गनर जिस महात्मा के साथ चलें वह उतना ही बड़ा महात्मा माना जाता है। और इतने बड़े पूज्यपाद स्वामी जी ने एक भी सुरक्षा में कोई स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास उनमें दृढ़ था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वामी जी ने कहा धर्म ही मेरा वर्म है। वर्म माने कवच है। वो धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः, वे ही मेरा वर्म है, वे ही मेरा कवच है। हम दूसरे की सुरक्षा लेंगे तो भगवान का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ जाएगा। हमको भगवान की सुरक्षा में रहना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री व्यासनंदन जी महाराज को तो पूज्य स्वामी जी के निकट उनके ब्रह्मचारी बनकर उनके श्री अंग की निकट से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने वर्षों तक? 15-20 वर्ष तक लगातार करपात्री जी की निजी सेवा में परम पूज्य श्री व्यासनंदन जी महाराज विराजे।